दो अम्ल तथा दो क्षार के नाम एवं उनके सूत्र लिखिए। ये आपको मालूम होना चाहिए परीक्षा के लिए, नहीं तो कम से कम आपके प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा जा सकता है कि दो अम्ल और दो क्षार के नाम लिखिए, लेकिन पूछ दिया कि प्राकृतिक मतलब जो है प्रकृति से प्राप्त हो, इसे हम बना नहीं रहे हैं, ऑलरेडी पहले से अब प्रकृति हमको दे रहा है। तो दो ठो अम्ल जैसे आप देखते हैं क्या है, इमली खाते हैं ना हम लोग भाई, तो इमली से हमको मिलता है कार्बनिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? कार्बनिक अम्ल हमको प्राप्त होता है, ये कार्बनिक अम्ल प्राप्त होगा। ये अम्ल हो जाएगा, ये अम्ल का पहला हो जाएगा। और नाम हो गया, नाम के साथ हम इसका सूत्र लिख सकते हैं C4H6O6 के रूप में। ये कार्बनिक अम्ल लिख दीजिए। दूसरा हमने क्या देखा? सेव। क्या देखा? क्या पढ़े भाई? पुस्तक में पढ़े ना भाई? सेव से हमको क्या मिलता है? कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल। क्या अम्ल? मैलिक अम्ल। तो ये मैलिक अम्ल लिख दीजिए आप, मैलिक अम्ल ये भी हमको प्राप्त होता है। इसका सूत्र हो जाएगा C4 है, H6 है, O इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तीसरा आपको मिलता है सिरका में मिलता है एसिटिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलेगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है, ये भी नेचुरल है, जो सिरका से हमको प्राप्त होता है। ये सिरका से प्राप्त होता है आपको, सिरका से। इसका सूत्र है एसिटिक अम्ल है, तो ये हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। चौथा टमाटर तो खाते हैं आप लोग, है ना भाई? टमाटर से कौन सा बताया था मैं आपको? कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चौथा टमाटर हो जाएगा आपका, ये टमाटर से हमको मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल का है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, या इसको आप लिख लीजिए C2 और H2 हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये अम्ल आपको मालूम होना चाहिए, नेचुरल है ये हमको प्रकृति से मिलता है अम्ल में ना भाई। तो चारों का नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? क्षार के लिए देख लीजिए, अब ये चारों अम्ल हो जाएगा आपका। अम्ल के बाद देख लीजिए, हम क्षार देखते हैं, चारों को हटा देता हूं मैं। चलिए नाम बताइए क्षार का। एक आठ हो। चूना, खाने का चूना, है ना भाई? पहला यदि देखें क्षार की बात करें तो ये चूना जो है नेचुरली प्रकृति में पाया जाता है। चूने के खदान होते हैं, चूने में कैल्शियम की मात्रा होती है, चूना में कैल्शियम की मात्रा होती है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और उसको पानी के साथ मिला दें तब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, क्या है आपका? क्षार है। अच्छा, सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? OH, और इसकी संख्या कितना रहेगा? 2। दूसरा हमने क्या देखा है? जो आपको प्रकृति मिल रहे हैं, क्या मिलता है? खाने का सोडा। खाने का सोडा देख लीजिए आपका, खाने का सोडा, या इसको हम बोलते हैं सोडियम सोडा, खाने का सोडा। या इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम Na, बाई के लिए H और कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है? ये क्या है? सब क्षार है, ये प्रकृति होगी, क्षार होगी। प्रश्न आएगा दो अम्ल और दो क्षार के नाम रखिए, तो आप चार अम्ल के नाम याद रखिए। मान लीजिए भूल गए तो हमको उसमें से 2 ठो चॉइस करने का मौका मिलेगा। तीसरा देख लीजिए, इसमें कपड़ा धोने का गुड़, कपड़ा धोने का सोडा, इसका सूत्र हो जाएगा Na, इसकी संख्या 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन को हटा देंगे तब Na को हम 2 ले लेंगे हाइड्रोजन की जगह में, और CO3 तो ऑलरेडी है, ये Na2CO3, ये Na2CO3 हो जाएगा। एक छोड़ देख लीजिए आप, प्रति अम्ल, है ना? प्रति अम्ल नंबर 4, प्रति अम्ल में क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं इसको?
क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2। तो एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो रहा है कि यदि अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोत भी पूछ दे तब हमको यही लिखना है, दो अम्ल तथा दो क्षार के नाम लिख दे तब भी हमको इसी को लिखना है। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। याद होना चाहिए, आपके पास में डिक्शनरी होना चाहिए, तो इससे आपको ये चैप्टर जो सरल लगेगा। इसमें आगे देखिए कि अतिरिक्त अम्ल और क्षार के नाम याद रखेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई क्रिया होता है, उस समय हमको मालूम होना चाहिए कि एक अम्ल है और एक क्षार है। जब क्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है। अब उसके लिए क्या जरूरी है? कुछ अम्ल और कुछ क्षार के नाम हमको पहले से मालूम होना चाहिए और अतिरिक्त मालूम होना चाहिए। तो अतिरिक्त में देख लीजिए, कल आपने एक प्रैक्टिकल्स किया था कि HCl पढ़ा था। HCl क्या एक अम्ल है? कौन सा अम्ल हो जाएगा ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद कर लीजिए इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने एक पढ़ा H2SO4, H2SO4, ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और 10वीं में और एक लिख सकते हो आप HNO3, 10वीं लेवल में HNO3, ये क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल है। इसी तरह कुछ क्षार भी रख लीजिए, ये अम्ल हो गया आपका, ये आपका अम्ल हो गया। और यदि हम यहाँ देखें कुछ क्षार के नाम, अतिरिक्त क्षार के नाम, कल आपने प्रयोग किया था भाई? उसमें क्षार लिया था, क्या था नाम उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। गुड, एक क्षार आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। एक हो जाएगा आपका KOH, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार है। क्षार और क्षारक में अंतर है। देखिए क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? जो जल में घुल जाएगा, जो जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, हम उसको उन क्षारकीय पदार्थों को क्षार कहते हैं। क्षारकीय पदार्थ है लेकिन जल में यदि घुल रहा है तब उसको क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं, ध्यान रखिएगा।